ये लो बेटा, बिस्किट खाओ। आप कौन हैं? यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ ज्यादा ही बारिश होने लगी, इसलिए यहाँ आ गए। बारिश बंद होती चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन बच्चे को लेकर इतनी बारिश में? और क्या करता, काम भी तो करना है ना। बारिश की वजह से काम तो नहीं रोक सकता ना। इतनी बारिश में बच्चा बीमार पड़ सकता है, उसे घर छोड़कर आते। रोज मैं इसे पड़ोसी के घर छोड़ता हूँ, लेकिन 2 दिन से उसे बुखार है। किसी और के साथ रहने को तैयार भी नहीं, इसलिए पेपर बांटने के लिए इसे भी साथ लाना पड़ा। और आपकी बीवी? बीवी? मेरी अभी शादी नहीं हुई। मेरे बारे में आप गलत मत समझिए। तो ये बच्चा? ये बच्चा, ये तो मुझे 2 साल पहले रेलवे स्टेशन पर मिला था। इसका भी कोई नहीं है, मेरा भी कोई नहीं है, इसलिए बच्चे को देख के लगा ये मेरे जैसा ही है और इसे मैं अपने साथ अपने घर ले आया। इसके आने से पहले मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी बड़े समंदर में अकेला तैर रहा हूँ, लेकिन अब ऐसा लगता है मेरा भी कोई अपना है। कभी कभी जब मेरी जेब एकदम खाली हो जाती है, बस इसकी एक मुस्कुराहट मेरे लिए एक आशा की किरण होती है और मैं इसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता हूँ। क्या आपको इस बच्चे को पालना बोझ नहीं लगता? नहीं दीदी, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो मैं इसे लाता ही नहीं। वो बात नहीं है, जब आपके पास ही खाने को कुछ नहीं है तो। वो बात नहीं दीदी, पहले जो मैं पकाता था उसमें अब मैं 2 दाने ज्यादा पका लेता हूँ और हम मिल बांट कर खाते हैं। जब से ये बच्चा मेरी जिंदगी में आया है, मुझे जीने का मकसद मिल गया। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन क्या गारंटी है कि ये बड़ा होकर तुम्हें भी उतना ही प्यार करेगा? ये तुम्हारा बच्चा तो है नहीं, फिर तुमसे प्यार ही क्यों करेगा? जरूरी नहीं आपका खुद का बच्चा ही आपसे प्यार करेगा, भावना होनी चाहिए। कितने बच्चे अपने माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं, सच है ना? अच्छा दीदी, बारिश रुक गई है, अब हम निकलते हैं। चल बेटा, अच्छा अच्छा, रोना नहीं, रोना नहीं। जरूरी नहीं आपका खुद का बच्चा ही आपसे प्यार करेगा, भावना होनी चाहिए। जरूरी नहीं आपका खुद का बच्चा ही आपसे प्यार करेगा, भावना होनी चाहिए। गंगा, तुमने खाना खाया? मैं सबके साथ ही खाऊंगी पापा। ठीक है, तुम खाना परोसो। पापा 1 मिनट रुकिए, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात है बेटी? मैं बच्चे को गोद लेने के लिए तैयार हूँ पापा। गंगा, तुम सच कह रही हो बेटा? एकदम पक्का? पक्का पापा। गंगा, लड़का या लड़की, कितने साल का, कैसा बच्चा चाहिए तुम्हें, सब बताओ। आप दोनों की पसंद ही मेरी पसंद है। पहले तुम अपनी इच्छा हमें बताओ, बोलो ना गंगा। सच कहूँ तो बेटी चाहिए। देखा पापा, मुझे भी बेटी ही चाहिए थी। मासूम सी बच्ची जिसने अब तक चलना बोलना ना सीखा हो और जब बड़ी हो हमें मम्मी पापा कहे। यस, यू आर करेक्ट। एक 6 महीने की बच्ची एकदम ठीक रहेगी, है ना? पापा आप चुप है, कुछ कहिए ना। तुम दोनों की जो भी इच्छा होगी ना, मेरी तो उसी में खुशी होगी। रिश्तेदार, दोस्त, पहचान वाले किससे लेना चाहिए पापा? वो ठीक नहीं होगा गंगा। क्यों? बच्चा अगर बड़ा होके होशियार निकला तो आगे जाकर कोई हक जताने आ जाएगा और फिर इस सिचुएशन को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा गंगा। हम कानूनी रूप से बच्चे को गोद लेते हैं तो क्या तब भी ये होगा? देखो बेटा, प्यार के सामने कानून कई बार झुक जाता है। उसके असली माँ बाप कौन हैं? अगर ये उसे पता चला तो वो विचलित होगा, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, हमारा ध्यान भटक जाएगा, हम नियंत्रण भी नहीं कर पाएंगे। अगर रोकने की कोशिश की तो हमसे नफरत करेगा। प्यार और नफरत को रोकने वाली कोई जेल इस दुनिया में नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? बेटा, हम अनाथ बच्चे को गोद लेते हैं। क्यों? अनाथ बच्चे से प्रॉब्लम है? वो बच्चा हमारे घर आएगा तो अनाथ नहीं रहेगा, उस पर हक जताने वाला कोई नहीं होगा। ऐसी बातों में थोड़ा समझदारी से काम लेना चाहिए। तुम अपना फैसला सोच समझ के बता दो। ठीक है,
चलो खाना खाते हैं। आओ बेटी। आओ बेटा बैठो। कैसे है मामा जी, खाना खाया आपने? हाँ। आओ दुर्गा, गणेश और श्रुति कीर्तना के घर जा रहे हैं, तुम भी उनके साथ जाओ ना। ऐसे अचानक से जाने को कह रही हो, यहाँ से मुझे भगाना चाहती हो क्या? ऐसे क्यों बोल रही हो? तुम्हें क्या अभी दक्षिणा के साथ न्योता देना पड़ेगा? जाना है तो जाओ। कैसी हो दुर्गा? क्या हुआ माँ, श्रुति इतना टाइम लगा रही है? जाते जाते गंगा को भी साथ लेना है मुझे, टाइम पे पहुंचना चाहिए ना। कीर्तना पंक्चुअलिटी को बहुत अहमियत देती है। ए, बहुत हो गया वो और उसकी पंक्चुअलिटी। शादी से पहले उसकी इतनी वकालत मत करो, वरना आगे चलकर संभल नहीं पाएगी तुमसे। क्यों घुमा फिरा कर बात कर रही हो? जैसे किशोर को तुमने फंसा कर रखा है वैसे ऐसे ही न बोल रही हो। लगता है भाई पे कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है। सुनो मामा जी, आप जानते हो ना मुझसे ऐसी बातें मत करो। असली रूप नहीं देखा है आपने मेरा। वो तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, वो तो हम सब जानते हैं। चुपचाप खाना क्यों नहीं खाते हैं? दुर्गा, तुम कब आई? मेरी ड्रेस कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। बेटा गणेश, कीर्तना का कोई छोटा बड़ा भाई है क्या? क्यों मामा जी? नहीं, अभी तक वो 3 ड्रेस बदल चुकी है। हाँ कामाक्षी, तुम्हारी बेटी फंसने जा रही है या फंसाने जा रही है? इतनी उम्र हो गई है पर अभी भी दिमाग घुटनों में ही है इनका। तुम चुप रहो श्रुति, जितना तुम बोलोगी उनका मुंह चलता ही रहेगा। वो तो चुप रहना जानते ही नहीं। गणेश, जीजा जी आने वाले थे ना, आए क्यों नहीं? वो आ जाएंगे माँ। जीजा जी जा रहे हैं? फिर तो मुझे नहीं आना है। अगर चाहो तो मैं बाद में जाके मिल लूंगी उससे। ऐसा नहीं चलेगा दुर्गा, अगर तुम दोनों अकेले अकेले गए तो उसे अपने परिवार की ताकत पता चल जाएगी। उसके दिल में हमारे लिए कोई डर भय नहीं होगा। मामा, अगर इससे आगे आपने कुछ बोला ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, समझे? दुर्गा, तुम इस घर की लड़की हो, इस तरह जीजा जी से डरना अच्छी बात नहीं है। मैं उनसे नहीं डरती हूँ, बस कोई प्रॉब्लम नहीं चाहती हूँ मैं। आइए जीजा जी। नरसिम्हा, 100 साल जियोगे तुम। समस्या का नाम लेते ही टपक पड़े। इस घर के लोगों में अगर सहनशीलता नहीं होती ना तो अब तक हाँ। आप अमर हो जाते। हैं? अरे गणेश, तुमने मुझे जो जाने वाली लिस्ट दी थी उसमें कुछ एक्स्ट्रा लोग दिखाई दे रहे हैं। दुर्गा, लगता है तुम्हारे बारे में बोल रहा है। जब से पता चला कि तुम आ रही हो, आने से मना कर दिया। कहती है हैसियत नहीं है तुम्हारी आने की। क्यों, उसने ऐसा कहा क्या? ये एडवोकेट नरसिम्हा जब कोर्ट में जाता है तो जज भी खड़े हो जाते हैं। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। और तो जैसे गुण होंगे वही लड़की देखने किसी और के घर जा सकती है। पति से झगड़कर बार बार मायके आने वाली लड़की को इस बात का हक नहीं है। अगर ये लड़की कीर्तना से मिलने लगी ना तो छोटी छोटी बातों पे पतंगड़ बनाना सिखा देगी उसे। देखिए जीजा जी, आपके बारे में मैंने कुछ नहीं कहा है। इन लोग की बेकार की बातें सुनकर मुझसे झगड़ा मत कीजिए। हैं? काश तुमने उस बारे में सच बोला होता। जब वो मेरे बारे में अनाप शनाप बक रहे थे तो तुम्हें उन्हें चुप कराना चाहिए था ना। अब तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो गई? बिना आग के धुआं नहीं उठता है। हाँ देखो माँ, कीचड़ में पत्थर फेंकने का कोई शौक नहीं है मुझे। किसको कीचड़ बोला तुमने, साली कहीं की? माँ देखा ना, इसीलिए मैं नहीं जाना चाहती। दुर्गा, तुम मत जाओ। दामाद जी, आप जाकर आइए। देखती छोटी बच्ची जैसी, लेकिन जबान तो देखो। अगले जन्म में कम से कम किशोर को अच्छी लड़की मिले इसके लिए प्रार्थना करूंगा। चलो गणेश। उसी तरह मैं अपनी दीदी के लिए भी अच्छा वर मांगूंगी। दुर्गा, तुम क्यों उनसे जबान लड़ाती हो? वो तो घर के बड़े दामाद है ना। तो क्या, वो बकवास करेंगे और मैं सुन लूंगी? शाबाश दुर्गा, हर लड़की को तुम्हारे जैसे हिम्मत वाली होनी चाहिए, तुम्हारे जैसी। आप चुप रहो। सारी परेशानी की जड़ आपकी ये लंबी जुबान है। मैं जा रही हूँ माँ। दुर्गा, अभी तो तुम आई हो, इतनी जल्दी क्या है? थोड़ी देर के बाद जाओ। अरे कुछ काम है मुझे, बाद में आती हूँ। कामाक्षी, वो टकला जा रहा है, उसके साथ पता नहीं क्या कांड करके आएगा वो।